क्योंकि झूठ तो बहुत बड़ा पाप बताया है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है और ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है तो परमात्मा उसके अंदर रहता है। इसलिए प्रेमियों, अच्छा बढ़िया अच्छी जिंदगी जियो, क्योंकि गुरु महाराज मिल गए, कमी किस बात की है ये बताओ पहले। अब वो कोई कमी हो तो फिर कभी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। गुरु महाराज के मिलने के बाद जिसको कमी लग रही है उसकी कमी कभी पूरी होने वाली नहीं है। दुनिया की बिरला चीज हमको मिली है, इस पे नाज होना चाहिए, इस पे घमंड होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज के द्वारा हमको नामदान मिला। ये बहुत बड़ी चीज है। अब लोग तरस रहे हैं, अब कह रहे हैं यहाँ से नामदान ले आए, वहां से नामदान ले आए। अब भैया तुम ले जाए जहां से आओ, हम तो नहीं कह सकते कि कौन सा नाम कैसे क्या है, हम तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि ये विषय बड़ा अटके है, इसमें हमारी सोचने समझने की बुद्धि काम नहीं करती है। तो संतों ने जो नाम जगाया है वो नाम ही काम करेगा। तो प्रेमियों, जब एक सत्संगी को गुरु महाराज लेने आए थे तो क्या हम लोगों को लेने नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो आने के लिए हमको क्या करना है? सुबह शाम उनका भजन करना है, उनको बुलाना है कि गुरु महाराज मैं मुझको लेने आए, मुझको कोई और लेने ना आ जाए। जैसे लड़की कहती ना, जब जाती माँ के कहती मेरे पति आएंगे तभी मैं जाऊंगी, वरना जाऊंगी नहीं। ऐसे प्रेमियों, हम भी कहते हैं कि मेरा पिया, मेरा प्रीतम, मेरा सतगुरु जब मुझको लेने आएगा तभी हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम जाने वाले नहीं है। तो बोलिए प्रेम से। तो ऐसी आशा बांधो, जब आशा बांधोगे तभी तो आशा पूरी होगी। अब माता मैंने कहा कहती सत्संग सब एक से कौन को सुनी हो। अब बताओ, अब इनकी बुद्धि को क्या किया जाए? सत्संग सब एक से, तमाम जो हो रहे हैं सब एक से ही है। अब बताओ, आत्मा परमात्मा के मिलन की बात जहाँ नहीं बताई जा रही है तो तुमने एक में कैसे मिला दिए, ये बताओ पहले। अब इसका मतलब तुम्हारा बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारे मन में यही आ रही है। लेकिन एक बात बताएं, जो बिल्कुल पागल होते हैं उनका भगवान होता है, ये भी ध्यान रखो। बिल्कुल जो पागल होते हैं ना, या तो बिल्कुल ही पागल बन जाओ। अगर बीच के हो चतुर हो, थोड़ी चतुराई है कि चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए और भोले भाले शिष्य को तुरते गुरु मिल जाए। तो प्रेमियों, उसमें है कि वो तैरते तैरते डूब गए जिनको अपने पे गुमान था, और वो डूबते डूबते बच गए जिनको परमात्मा पे गुमान था। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, अगर छल चतुराई है, सेवरी को कोई पढ़ी लिखी थी? ये बताओ, सेवरी कौन पढ़ी लिखी थी? लेकिन उसमें क्या है? परमात्मा के मिलन की लगन लगी हुई थी। तो बताइए, भगवान आए कि नहीं आए? तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, लेकिन चतुराई नहीं करो, उसको छल छिद्र कपट बिल्कुल नो एंट्री, उसकी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने कह दिया है कि मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और उसने कह दिया है। तो प्रेमियों, धीरे धीरे गंदगी को निकाल दो। डॉक्टर कहते हैं ना जहर खा लिया है, तो कहते हैं जहर निकालने की दवा दे रहे हैं। अब सतगुरु ने जहर निकालने की दवा दी तो है, लेकिन पीते हैं पर अलग से नीचे नहीं उतरती। नीचे उतर जाए तो काम बन जाए, और नीचे उतर नहीं रही है तो फिर नीचे नहीं उतरेगी। एक बार एक कह रही गुरु से कहा कि गुरु महाराज सत्संग में तो रोज जाते, असर कुछ नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, नहीं असर हो रहा है तो इसका उत्तर तुम्हें हम कल देंगे। अब भैया उन्होंने क्या किया, उसमें तो ऐसे ही बता रहे हैं, कह रहे गुरु महाराज ने कहा ठीक है, तुम एक बोतल शराब की ले आना। गुरु महाराज शराब मंगा रहे, बोले ले आना। संतों की बात बात में बात, संतों को तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले ले आओ शराब, बोले पियो इसको, लेकिन बोले निर्देशन हमारे समझ लो, यहीं तक रखना, नीचे नहीं उतारना। तो बोले कि अब तो डरते डरते, मतलब बताया गया जी, मिसाल दी गई है। तो उसने पिया तो यहीं तक रहा, उसने उगल दी। तो गुरुजी ने कहा चलो फिर से कुल्ला करके आओ। कुल्ला कर लिया।
तो बोले गुरुजी हमने तो सुना शराब में बड़ा नशा होता है, हमें तो कुछ नशा ही नहीं आया। तो गुरुजी ने कही नशा तो तब आता जब नीचे उतरती, तुमने तो पी और कुल्ला कर दी, तो नशा कहां से आए? ऐसे तुमने ज्ञान को सुना, अंदर तक ले ही नहीं गए, तो हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो जब शराब का नशा अंदर जाता तब चढ़ता, ऐसे प्रेम का नशा जब अंदर जाएगा तभी तो चढ़ेगा प्रेमियों। इसलिए अगर प्रेम का नशा चढ़ाना है तो बिल्कुल जब सत्संग में बैठा करो ना, तो बिल्कुल प्रेम में ऐसे सराबोर हो जाया करो कि केवल अब तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हारा शरीर केवल यहाँ बैठा, तुम्हारा कोई और कुछ रिश्ता नहीं है। अगर ये भावना जब मन में आ जाएगी तब तुम्हारा काम पूरा होगा, वरना होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। तो अपने को इसमें डुबाने की कोशिश करो। जैसे जलेबी होती है, तो जलेबी का क्या स्वभाव है कि हलवाई ने बनाई और उसको फट चाशनी में डाल दी। अगर वो चाशनी से बाहर रखी रहे तो उसको कोई खरीदने आएगा? उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही हम खाली बैठे हैं सूखे जलेबी की तरह और प्रेम में रस में डूब नहीं रहे हैं, तो हमारी वैल्यू कभी बढ़ने वाली नहीं है। तो प्रेमियों, कि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तुझसे लिपट जाने को जी चाहता है, तुझसे लिपट जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। प्रेमियों, जब प्रेम पैदा होता तो ऐसा उद्गार आता है कि प्रेम छिपाया ना छिपे, कि जागट प्रगट होए, राजा प्रजा यूं कहे कि शीश दक्षिणा दे। कहते हैं कि जब प्रेम प्रकट होता ना तो धार लग जाती है आंसुओं की, तुम रोक ही नहीं पाओगे। तुमसे कोई मिलने आया है, तुम उससे एक लफ्ज बात नहीं कर पाओगे। ऐसा प्रेम पैदा होता है, ऐसा जैसे समुद्र में एकदम से ज्वार भाटा आता है, इसी तरह से प्रेम पैदा होता कभी कभी। ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस प्रेम को हम ले नहीं पाते। हमारा बर्तन भरा हुआ है, प्रेम आता है और वापस चला जाता है, सब बेकार हो जाता है। तो प्रेमियों, हमको सबको प्रेम का पाठ मालिक ने पढ़ाया। मालिक की बातें चर्चा हम लोग करते हैं, अपने मालिक की बात करके और हम लोग फिर से चार्ज हो जाते हैं। जैसे बार बार जब माइक चार्ज करना पड़ता तब चलता है, ऐसे हम लोगों को भी बार बार चार्ज होना पड़ता है। अगर हम लोग चार्ज नहीं होंगे ना तो माला भी हाथ पे से छूट जाएगी, खूंटी पे टंग जाएगी। बहुत सत्संगी कहते हैं हम तो माला ही नहीं करते हैं। तो हमने कहा इसका मतलब तुम्हारी आंख खुल गई होगी। अरे गुरु महाराज तक माला करते थे, मंच पे बैठते थे तो सबको बताते, तो गुरु महाराज स्वयं माला करते थे। बताइए, वो इतने बड़े हो गए, करे माला की अब जरूरत ही नहीं। बताइए, तमाम लोग ऐसे सत्संग में। भैया वो करें सो करें, लेकिन आप लोग जितने जने आए हो हम सबसे हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि माला अपनी करो। माला के सहारे से परमात्मा की कम से कम याद तो आ रही है। उसकी तुम याद नहीं करोगे तो वो लेने काहे को आएगा? कोई अपने पति को भूल जाए, वही पति लेवे आए तो काहे को लेवे आएगा? तुमने तो रिश्ता दूसरे से जोड़ लिया तो वही तो आएगा तुमको लेने। वो क्यों आएंगे लेने? वो तो नाराज है ना, पहले उनको खुश करो तभी तो वो आएंगे। तो प्रेमियों, आजकल लड़कियां क्या कहती हैं, अपना हस्बैंड जो है वो अंडर में हो बस, और किसी की जरूरत नहीं है, यही कहती है ना। तो ऐसे ही अपना परमात्मा अपने अंडर में हो, फिर हमको दुनिया की जरूरत नहीं है। कि मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। धरी सिर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। ओ ब्रह्मानंद
की जगत छूटे तो छूटन दे, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रेमियों, अभी हमारे बगल में संकटिया माँ की कथा हो रही थी। यानी आज का है, आज बसंत पंचमी के दिन यानी काय की पूजा हो रही है, बड़ी आवाज आ रही है। तो पता उसमें क्या कर रही, संकटिया मैया, पता नहीं भूल गए उनकी, हमने याद करी थी 2 लाइनें। कह रहे हमें बालक देना, संकटिया मैया हमें मकान देना। मतलब मैया बेचारी करें तो क्या करें, इतनी प्रॉपर्टी जितने जने वही मांग रहे हैं। अब बताओ भाई, अब बालक कहाँ से लाए, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से लाए, तब सबको पूछ कर और पागल हो गई। बहुत 3-4 घंटा तक गाई है वो बैठ के वहां बाहर हमारे। तो प्रेमियों, इसमें तो आदमी मगन है मांगने में। अरे तुम हमेशा याचक बने रहोगे क्या है? क्या हमेशा याचक भिखारी बने रहोगे? अगर मांगना है किसी से तो सतगुरु से, कभी कभी जब बहुत जरूरत पड़े। वैसे तो मांगो नहीं। माँ, बच्चा क्या होता है, कहते हैं कि बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। कभी कभी बड़ी परिस्थिति आ जाती तो गुरु महाराज से कहना पड़ता है। लेकिन ये नहीं छोटी छोटी बातों के लिए कि अब ये दे दो, अब वो दे दो, अब वो दे दो। तो गुरु महाराज क्या कहते थे, कभी कभी खींच जाते थे कि बच्चों, मैं जो तुमको देने आया वो तो तुमने मांगा नहीं, वो तो मैं वापस ले जा रहा हूँ, और जो नहीं मांगना चाहिए था वो मांग रहे, कंकड़ पत्थर मांग रहे हो। तो प्रेमियों, हमने यही काम किए अभी तक। बड़ी बड़ी लिस्टें ले गए, मथुरा गए, बिस्तर तो छोड़ा, लिस्ट बहुत बड़ी। तो प्रेमियों, अब लिस्ट को हटा दो बीच से। अब जब भी जाओ आश्रम पे और जय को, मालिक अपने चरणों से हमको दूर नहीं करना, मालिक हमको अपने चरणों से दूर नहीं करना, और मेरा अंत समय आए तो मालिक तुम जरूर आना। बस 2 बातें मांगो गुरु महाराज से। एक हमारे हरदोई के चाचा थे, तो हमसे हमेशा कहते थे, गुड़िया तू जब प्रार्थना किया कर तो यही कहा कर कि मेरे अंत समय में आना और निज धाम हमें ले जाना, सतगुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। तो प्रेमियों, वो ऐसे गाते गाते एक दिन उनका शरीर छूट गया, तो उनको भी गुरु महाराज लेने के लिए आए। तो प्रेमियों, सब लोग यही कहो कि मेरे अंत समय में आना और निज धाम मुझे ले जाना। मालिक, अब हमें दुनिया की आशा जो जितनी थी, अब उनको छुड़ाओ कैसे? तुम छुड़ा भी सकते हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम जरा सा चाहो हमको मोड़ सकते हो, पर मेरा मन नहीं मुड़ रहा। हम इसी दुनिया में ठोकरें खा रहे हैं और बार बार इसी दुनिया से हम प्रेम कर रहे हैं। प्रेमियों, जो दुनिया रहने योग्य नहीं है, यहाँ बहुत बड़े बड़े दुख हैं, बहुत बड़े बड़े दुख हैं, और इन दुखों में हम जूझ रहे हैं, और फिर भी अपने गुरु की बाह पकड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, अब हम वाणी को विराम देंगे। आज ये पीछे जो मशीन चल रही है ना, जो बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो प्रेमियों, इसे सत्संग के सहारे से लोगों का बगीचा थोड़ा हरा भरा रहता है, घर में थोड़े कले कलेश होते हैं, तब लोगों को याद आती है। तमाम माताएं बहनें ऐसी हैं, जब संकट मुसीबत आने लगता कहती है अब सत्संग कराएंगे। अरे गुरु महाराज किसी के सत्संग के भूखे नहीं है, रिश्वत के भूखे नहीं है। तुम अपने अंदर ही प्रेम पैदा करे रहो, तुम साधन भजन करते रहो, देखो तुम्हारे घर में कैसी बरकत होती, कोई परेशानी तुम्हारा द्वार छू नहीं सकती है। आपको हम बताएं, जैसे वो जाती थी, कहती थी गुरु महाराज ये परेशानी, गुरु महाराज कहते भजन करो, फिर जाती गुरु महाराज बच्चा कहना नहीं मारा, भजन करो। फिर एक दिन खींच गई, बोले गुरु महाराज हर समस्या का समाधान क्या भजन ही है? बोले भजन वो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के जो चाहेगा उसको वो मिल जाएगा। इसलिए सब समस्या का जड़ है, सबका मूल ये है कि भजन करो और मगन करो। तो प्रेमियों, भजन बिल्कुल मत छोड़ना। कोई कह दे माला काहे को कर रही हो, तो अब वो काम मत करना। कह देना भैया माला तो हम आखिरी दम तक करेंगे, आखिरी दम तक माला मेरी छूटने वाली नहीं है, और सुमिरन ध्यान भजन मेरा छूटने वाला जो गुरु महाराज ने दिया, मिले या ना मिले। हमको कहते हैं पढ़ाई समझ में आए या ना आए, हम कक्षा में बैठ के अपने चिगने बनाते रहेंगे, तब भी हमारा कक्षा में हाजिरी तो लगेगी। इसलिए प्रेमियों, पड़े रहो दरबार में और धक्का धड़ी के खाए
और कहूँ तो गुरु के भनक पड़ेगी कान कि कहा गया है। तो परमात्मा सबका सुनने वाला है, वो बहरा नहीं है, वो सबको सुन रहा, सबकी पुकार को पुकार भी ऐसी होनी चाहिए कि उसके कान तक पहुंचे। उसके कान तक कौन सी पुकार पहुंचती है? जब विरह से प्रेमी रोता है तब तुरंत वहां पहुंच जाता है, वहां तुरंत पुकार उसकी पहुंच जाती है। इसलिए घाट पे बैठ के रो, जोर जोर से मत रो। सवेरे सवेरे घर वाले कहेंगे कांड क्या हो गया, सुबह सुबह क्या कांड हो गया, कहा तो रो रही है। और सत्संगी नहीं होगा तो कोई मान नहीं लगे सवेरे सवेरे कलेश फैलाए घर में। अंतर में रो बैठ के, अंतर में गुरु महाराज मेरी नाव मझधार में फंसी है, मेरी जीवात्मा अनंत युगों से ऐसी भटक रही है। गुरु महाराज आप दया कर दो, कृपा कर दो, अपनी शरण में लगा लो, अपनी शब्द की डोर से हमारी जीवात्मा को खींच लो, अपने देश ले चलो। ऐसे प्रार्थना करो, विनती करो, तो तुम्हारे मन में उद्गार आएगा, तो वैसे ही आंसुओं की बरसात हो जाएगी। तो प्रेमियों, इन सब बातों को थोड़ा हृदय में उतारो और उतार के इस पे चलो, तो काम बन जाएगा, और नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो बोलिए प्रेम से जय।